तो सिटीजन हमने उस विंगर को साइन कर लिया है जिसके पीछे 2017 में लिवरपूल था। यूर्गन क्लॉप खुद उसके घर वालों से मिला, उस विंगर से मिला, कन्विंस कराने की पूरी कोशिश की, यहां तक उसके फादर से बोला कि वन डे ही कैन रिप्लेस समवन लाइक सादियो माने इन द फर्स्ट टीम। मोहम्मद सलाह की साइन शर्ट तक ऑफर कर दी। इतना कुछ होने के बावजूद वो विंगर लिवरपूल नहीं गया। जर्मी डोकू, थियो हेनरी, पता थियो हेनरी क्या बोला है? बिकॉज थियो हेनरी बेल्जियम का असिस्टेंट कोच था पिछले 3-4 साल तक, यूरो के टाइम भी, वर्ल्ड कप के टाइम भी, रॉबर्टो मार्टिनेज के साथ। थियरी हेनरी बोलता है कि मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो इतना क्विक हो ड्रिबलिंग पे। एम्बापे जो कि जेरेमी डोकू के साथ ही लीग 1 में, फ्रेंच लीग में खेलता, वो बोलता है कि एम्बापे बोलता है कि मैंने पिछले 5 साल में ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो फिजिकली इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल हो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, स्टैंडिंग पोजीशन से, और फिर जो ड्रिबल विबल करता हो। तो समझ लो मतलब बंदे में प्रॉमिस किस लेवल का है। एंड फाइनली वी गॉट हैव अ प्रॉपर विंगर, द पेसिव विंगर, ऐसा अग्रेसिव विंगर, डायरेक्ट विंगर जो टेक ऑन करना पसंद करता हो। वाओ मैन, जेरेमी डोकू टू मैन सिटी, इस पे हो गया चर्चा। जेरेमी डोकू कितना कैपेबल है मैन सिटी के लिए? अभी जेरेमी डोकू से मैन सिटी में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है और जेरेमी डोकू कैसे सिटी को हेल्प कर सकता है, इस सब पे डिस्कशन होगी। एंडरलेच जो कि बेल्जियम का क्लब है जिससे हमें विंसेंट कंपनी मिला है, उसी क्लब से लुकाकू जैसे प्लेयर भी निकल के आए हैं। तो 2012 से लेकर 2018 तक एंडरलेच की यूथ एकेडमी में रहा जेरेमी डोकू। 2018 से 2020 2 साल एंडरलेच की फर्स्ट टीम के लिए खेला और 2020 में फ्रेंच लीग के क्लब रेनेस ने जेरेमी डोकू को साइन किया 26 मिलियन यूरोज में। रेनेस के क्लब की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइनिंग थी, 26 मिलियन यूरो। समझ लो तुम, 2020 में 18 साल के बंदे के लिए एक ऐसा क्लब जो ज्यादा मार्केट में स्पेंड नहीं करता है, वो 26 मिलियन लगा रहा हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना टैलेंट है। जेरेमी डोकू के बारे में एक चीज बोली जाती है कि अरे भाई है क्या चीज, ये बिल्कुल अग्रेसिव, टेक ऑन करता है, 1 वर्सेस 1 ड्रिबल, टेक ऑन ड्रिबल अटेम्प्ट करता है, वो सब बिल्कुल मतलब डिफेंडर को बिल्कुल परेशान कर देता है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक पेस, रैपिड, वेरी अग्रेसिव, वेरी डायरेक्ट। समझ रहे हो? ट्रेडिशनल विंगर वाली एक बिल्कुल वाइब आती है। बट लोग बोलते हैं कि अभी फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है, फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है, असिस्ट, गोल, वो सब। समझ रहे हो? इट्स लाइक कि 21 साल की एज में बंदा कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। 21 साल की उम्र में कौन कितना कंप्लीट प्लेयर होता है? इट्स लाइक कि तुमने 3-4, मैं विनीसियस से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा। विनीसियस इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट विंगर है दुनिया का, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। बट अगर मैं 2-3 साल पहले वाले विनीसियस की तरफ जाऊं ना, अगर मैं 2018, 19, 20 वाले विनीसियस की तरफ जाऊं ना, मैं विनीसियस में क्या देखता था? प्रॉमिस, अग्रेशन, ड्रिबल, पेस, 1 वर्सेस 1 में टेक ऑन, सो डायरेक्ट। लेकिन ड्रिबल करके जाएगा, देन व्हाट? वो ब्रेन नहीं था, ब्रेन वाज मिसिंग, दैट कामनेस वाज मिसिंग, दैट डिसीजन मेकिंग वाज मिसिंग, दैट मैच्योरिटी वाज मिसिंग। कि ड्रिबल करके जा रहा हूं, मुझे एंड प्रोडक्ट क्या है मेरा? क्या मैं फिनिशिंग कर पा रहा हूं ड्रिबल के बाद? क्या मैं ड्रिबल करने के बाद बॉल को चिपली गिव अवे कर रहा हूं? क्या मेरे पास अच्छे है, मैं ड्रिबल करने के बाद पास अच्छा पिक कर रहा हूं? क्या मुझे पता है कब बॉल रिलीज करनी है, कब बॉल रखनी है, कब पास करना है, कब खुद शूटिंग लेनी है, अपनी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, वो सब समझो तुम। इट्स लाइक कि एकदम से नहीं आते। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि महाराज गया, फर्स्ट टच महाराज ब्रिलियंट, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं बीइंग सिटी फैन कि जेरेमी डोकू आ गया भाई, अब तो बिल्कुल समाप्त हो गया काम, अब तो भाई हमें कौन रोक के दिखाया? नहीं, 21 साल की उम्र में कोई प्लेयर कंप्लीट नहीं होता। पोटेंशियल होता है, प्रॉमिस होते हैं, स्किल्स होते हैं जिनको मोल्ड करना पड़ता है। एंड दैट्स वेयर पेप गार्डियोला कम्स इनटू द प्ले। वहीं पे तो पेप गार्डियोला आएगा। पेप गार्डियोला इंप्रूव करता प्लेयर को। स्टर्लिंग फॉर एग्जांपल, जब हमने स्टर्लिंग साइन किया तो क्या था? स्टर्लिंग कोई फिनिश प्रोडक्ट था? जब तो 2016 में स्टर्लिंग आया था, फिनिश प्रोडक्ट स्टर्लिंग कोई ऐसा था कि अरे भाई साहब, स्टर्लिंग भी ऐसा ही था, पेस, प्रॉमिस, ड्रिबल, शार्पनेस, टेक ऑन, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के वो टेक ऑन, वो सब अग्रेशन, डायरेक्टनेस। लेकिन फिर पता नहीं कि पासिंग कैसे करनी है, फिनिशिंग कब लेनी है, कब क्रॉस डालना है, कैसे डालना है, कट इन साइड करना है, बाई लाइन की तरफ जाना है, वो सब डिसीजन मेकिंग, वो सब स्टेबिलिटी आती है पेप गार्डियोला के फुटबॉल में खेल के, टाइम स्पेंड करके, ट्रेनिंग सेशन लगा के, 2 महीना, 4 महीना, 1 सीजन, 1.5 सीजन। एंड आई टेल यू, लीरो साने हमने लिया था ना, लीरो साने का भी यही सीन था। लीरो साने का फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं था जब मैंने शाल्के से साइन किया था। पेस थी, प्रॉमिस था, ड्रिबल था, ये सब खूबियां थी, डायरेक्टनेस थी, एग्रेशन था, 1 वर्सेस 1 में टेक ऑन, ये सब ड्रिबल विबल। लेकिन लीरो साने को वो प्लेयर बनाया पेप ने। सर बोल रहा है कि जेरेमी डोकू भी मुझे उसी डायरेक्शन में दिख रहा है कि ठीक है, कैसा प्लेयर है जिससे गोल, असिस्ट, वो सब कितने गोल किए उसने? रेनिस में 3 साल रखे, जेरेमी डोकू को 3 साल, 2021-22, यानी कि लास्ट से टू लास्ट सीजन इंजरी की वजह से, मसल इंजरी हुई,
नी इंजरी हुई, बहुत सारी इंजरी की वजह से एक सीजन लिटरली उसका पूरा 80% स्पॉइल हुआ था 2021-22 वाला। लेकिन फिर भी अगर 3 सीजन टोटल मिला के देखना तो जर्मी डोकू को ऐसा नहीं है कि भाई साहब 3 सीजन में कोई बहुत ब्रेकआउट सीजन लगा दिया, बिल्कुल बुन फाड़ कोई 10 15 20 गोल नहीं, 3 सीजन का टोटल मिला के 12 गोल बैठेंगे इसके करियर के। सो दैट मींस फिनिश्ड प्रोडक्ट अभी नहीं है। बट हमें राइट विंगर चाहिए था, महाराज चला गया, हमें राइट विंगर चाहिए था बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा फिट होता तो बर्नार्डो सिल्वा लास्ट सीजन जैसे राइट विंगर बहुत ज्यादा खेला, महाराज कम खेला, तो बर्नार्डो सिल्वा फिट होगा। इट्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा फिट होगा बिकॉज केविन डी ब्रुयने 4 महीने के लिए बाहर है और हमने कोई मिडफील्डर साइन नहीं किया, तो मेरे हिसाब से फोर्डन उस रोल में होगा जैसे न्यूकासल किंग्स था, और फोर्डन के साथ उस रोल में बर्नार्डो सिल्वा होगा केडीबी वाले मिडफील्ड वाले रोल में, नंबर 10 वाले रोल में, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा किया हुआ पहले और बर्नार्डो सिल्वा ये काम कर सकता है। सो इट्स मोर लाइक फिर अगर हम बर्नार्डो को मिडिल में यूज करेंगे, जब फिट होकर अभी वापस आ रहा है बर्नार्डो, केविन डी ब्रुयने के एब्सेंस में बर्नार्डो को मिडिल में यूज करेंगे, दैट मींस फोर्डन को हम राइट विंग यूज कर सकते हैं। मैंने वो ग्लिम्स लास्ट ईयर देखे जब पेप गार्डियोला ने फिल फोर्डन को राइट विंग पे डाला और फिल फोर्डन ने बहुत अच्छा करके दिया। और फिर जर्मी डोकू इट्स नॉट लाइक मैं मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है जर्मी डोकू से एज अ सिटी फैन, मैं क्या देख रहा हूं कि पहले सीजन में क्या कर देगा, कोई रेगुलर स्टार्टर बन जाएगा आके, नहीं, रेगुलर स्टार्टर जर्मी डोकू नहीं बनेगा। सो इट्स मोर लाइक आप एक टीम में आगे हो जहां पे आपको एक ऐसा मैनेजर है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जो आपको सिटी के सिस्टम के हिसाब से चीजें सिखाएगा, जो आपको आपकी गेम को एलिवेट करेगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सो इट्स नॉट लाइक आप ऐसी टीम में जा रहे हो जहां वीक इन वीक आउट आप स्टार्टर हो, आप ग्रंटी हो, आप ही स्टार्ट करोगे, आप बिल्कुल रेगुलर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इट्स मोर लाइक कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा जर्मी डोकू का। हम सिटी हैं, हम ट्रैवल के लिए अपने डिफेंड करने के लिए हमें एटलीस्ट फाइट तो करेंगे ना, 3 में से 1 ट्रॉफी जीते, हो सकता है 1 भी नहीं जीते, लेकिन हम फाइट तो करेंगे ना तीनों फ्रंट पे, क्लब वर्ल्ड कप है बीच में, यानी कि हमारे 55 to 60 गेम इस सीजन लगने वाली हैं फिर से। दैट मींस सीजन बहुत लंबा, दैट मींस जर्मी डोकू खेलेगा, चाहे लीग कप हो, चाहे एफए कप हो, इवन प्रीमियर लीग में मिड वीक फिक्चर आते हैं, चैंपियन लीग के फिक्चर चलते हैं, जर्मी डोकू बहुत बार बेंच से आएगा, जर्मी डोकू बहुत बार स्टार्ट भी करेगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट मैं एक्सपेक्ट करूं पहले दिन से आके जर्मी डोकू वर्ल्ड क्लास हो जाए, ये सब नहीं, रॉ मटेरियल है, समझ, कच्चा माल है, और पेप गार्डियोला से प्लेयर के साथ काम करना आता है। देखो लास्ट सीजन हमने एक नई टैक्टिक्स इजाद की थी पेप गार्डियोला ने, 3 एट द बैक टैक्टिक्स, ठीक है, जिसमें से एक फुल बैक को हम इन्वर्ट कर देते थे, कभी वो एकेंजी होता था राइट से, कभी रिको लुइस होता था राइट से, फिर बाद में जाके वो स्टोन्स हुआ राइट से, 3 एट द बैक की शेप हो जाती थी, एक फुल बैक इन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, ये शेप हमारी रही। और विंगर विड्थ होल्ड करते थे लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस में, लेफ्ट में गुंडोगन, राइट में केविन डी ब्रुयने, बीच में हालांड, ये हमारा लास्ट ईयर का फॉर्मेशन था और हमने ट्रेवल जीती। लेकिन इस साल बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा भी फिट नहीं है स्टार्ट ऑफ द सीजन और याद मारे चला गया, इट्स मोर लाइक हमारे पास, बिकॉज फिर केविन डी ब्रुयने इंजर हो गया तो फोर्डन को भी राइट पे नहीं खिला पाए। सो इट्स मोर लाइक जो हमने 3-4 मैच खेले ना, इट्स मोर लाइक पेप गार्डियोला ने वो तीनों मैच बिना राइट विंगर को खिलाए खेले हैं। सो इट्स मोर लाइक अभी हमारी 2 एट द बैक की शेप है जो हमने 3-4 मैच इस सीजन में खेले हैं। इट्स नॉट 3 एट द बैक लाइक लास्ट सीजन, इट्स 2 एट द बैक, जिसमें से एक फुल बैक जैसे एकेंजी है अभी वो इन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा फुल बैक काइल वॉकर। अगर आप उसकी पोजीशन हर मैच देखोगे ना, मैंने बहुत एनालिसिस किया, इज मोर लाइक, अगर स्टार्टिंग पोजीशन की बात करूं, इज मोर लाइक राइट विंग बैक। और जैसे सिटी इन पोजीशन जाती है, फाइनल थर्ड अप्रोच करती है, काइल वॉकर फर्दर हायर एंड वाइडर ऑन द पिच रहता है, राइट साइड पे विड्थ यूज करने की कोशिश करता है। सो इट्स मोर लाइक काइल वॉकर को हमने वो राइट विंगर वाला रोल दे दिया, एंड जब सिटी विदाउट बॉल होती है तो काइल वॉकर बिकॉज ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक बैक रिकवरीज, वो सब स्पीड की वजह से वो 4 एट द बैक की शेप में आ जाता है। सो इट्स मोर लाइक हमने राइट विंगर है ही नहीं, और काइल वॉकर बॉल पे जाएगा। काइल वॉकर इज नॉट समवन जिसको विड्थ हमने रख भी ली, जिसको हमने ओवरलोड के जरिए राइट साइड पे आइसोलेट करके विड्थ के साथ प्ले ऑन भी कर दिया। काइल वॉकर कितनी बॉल कैरी कर लेगा, काइल वॉकर कितना टेक ऑन कर लेगा, काइल वॉकर ऐसी क्वालिटी का बॉक्स क्रॉस बॉक्स में डिलीवरी डाल देगा, काइल वॉकर क्या अक्रॉस द बाई लाइन जाके क्या कुछ स्क्योर, कितनी पासिंग स्पीड कर लेगा, नहीं। सो इट्स मोर लाइक वो पेप गार्डियोला का जुगाड़ था, लेकिन जर्मी डोकू आने से चीजें बदलेगी। अगर आप देखो फिर आप सिटी के सिस्टम के विंगर हो ना, पेप गार्डियोला अपने विंगर से, इट्स मोर लाइक हमें लग रहा भी जर्मी डोकू को देखे कि टेक ऑन है, ड्रिबल है, एग्रेशन है, डायरेक्टनेस है, 1v1 में तो बिल्कुल फाड़ के रख देगा, डिफेंडर को लटा देगा वो सब। लेकिन पेप के अगर आप सिस्टम समझोगे ना, पेप विंगर को बिल्कुल विड्थ के साथ यूज करता है। पेप पे संबंध जो चाहता है कि उसके विंगर विड्थ होल्ड करें, अपोनेंट के दोनों फुल बैक को ड्रैग ऑन करें, अपोनेंट की बैकलाइन स्ट्रेच हो, और फिर लेफ्ट और राइट में हाफ स्पेसेस में जो गैप बचेगा अपोनेंट की बैकलाइन स्ट्रेच होने से, वो गैप को हमारे नंबर 8 अटैक करें, जैसे गुंडोगन राइट पे लेफ्ट पे करता था, केविन डी ब्रुयने राइट पे करता था, जैसे पिछले मैच में लेफ्ट हाफ स्पेसेस में अल्वारेज था, राइट हाफ स्पेसेस में फिल फोर्डन था। तो पेप की फिलॉसफी होती है कि विंगर को मुझे विड्थ होल्ड करना, स्ट्रेच करके रखना। तो फिर आप बोलोगे टेक ऑन करने की कितनी गुंजाइश बनती है, करो, आप टेक ऑन करो, टेक ऑन करने की कोशिश करो, टेक ऑन करके बाई लाइन की तरफ चले जाओ, बॉक्स में क्रॉस डाल दो, एर्लिंग हालांड तुम्हारा टारगेट मैन है, ये टेक ऑन करने की कोशिश करो, कट इन साइड करो, अपने लेफ्ट फुट पे आओ,
शूट लो। सो इट्स मोर लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हें फ्रीडम नहीं होती, बट इट्स मोर लाइक तुम सिटी के सिस्टम में विंगर हो ना, तुम्हें बॉल, इट्स मोर लाइक तुम्हें बॉल रिटेंशन के लिए ज्यादा फोकस करना है, और ड्रिबल करने जाओगे, टेक ऑन अटेम्प्ट करोगे, दिस बिग पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं आप बॉल लूज करोगे। आप बॉल लूज करोगे, सिटी बिकॉज इतनी नंबर्स कमिट करती है, बॉल लूज करके सिटी ट्रांजिशन पे बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाती है। सो इट्स मोर लाइक कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जेरेमी डोकू की गेम ही पेप गार्डियोला चेंज कर देगा। उसकी स्ट्रेंथ है, टेक ऑन ड्रिबल वो सब रहेंगी, लेकिन कब पास करना है, कब बॉल रिलीज करनी है, फिनिशिंग कितनी अच्छी और हो सकती है, पासिंग कितनी सुपीरियर हो सकती है, क्रॉसिंग कितनी सुपीरियर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग बॉक्स अप्रोच करते हो कितनी सुपीरियर हो सकती है, कब प्ले होल्ड करना है, कब बॉल रिलीज करनी है, ये सारी चीजें समझ लो। ये सारी चीजें आएंगी एक दो सीजन पेप गार्डियोला के फुटबॉल में रहेंगे। अगर मैं लास्ट सीजन की डाटा वाइज बात करूं ना, तो देखो भाई बहुत प्रॉमिस है बंदे में। अब ये सिटी के विंगर से लास्ट ईयर का कंपैरिजन है जेरेमी डोकू का। ऑफ कोर्स महाराज जो ग्रिलिश प्रीमियर लीग में थे, सिटी जैसी टीम में थे, जेरेमी डोकू हमारा लीग 1 में था। You can say goal or assist, that's it. Is not a someone who is a finished article. जेरेमी डोकू ना फिनिश भी वो सब अभी असिस्ट वो सब इतना कि कच्चा माल है, अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल है, टैलेंट है, उसको ग्रिल करेगा, मोल्ड करेगा पेप गार्डियोला। लेकिन एक चीज है, सक्सेसफुल टेक ऑन्स। ये सिटी के सिस्टम का वो है, ये जो सक्सेसफुल टेक ऑन की जो स्टैट है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सिटी का सिस्टम है। 105 सक्सेसफुल टेक ऑन है जेरेमी डोकू की, नंबर 1 इन द लीग 1 एंटायर सीजन एंड सेकंड मोस्ट इन द एंटायर टॉप 5 लीग आफ्टर विनीसियस जूनियर। ये सक्सेसफुल टेक ऑन है जेरेमी डोकू की। लेकिन अब आप कॉन्ट्रास्ट देखो, अब आप महाराज की सक्सेसफुल टेक ऑन कंप्लीटेड देखो 27। इट्स मोर लाइक एक बंदा तुमसे 80 टेक ऑन ज्यादा कर रहा है, ग्रिलिश के 48, यानी कि ग्रिलिश से आधे से ज्यादा, आधे से कम कर रहा है ग्रिलिश। सो इट्स मोर लाइक आप सिटी के सिस्टम के विंगर हो, आपको इतनी सपोर्ट है इन नंबर्स पोजेशन वैसन, फिर भी आपकी टेक ऑन इतनी कम है। एक बंदा है जो लीग 1 में खेल के इतनी ज्यादा टेक ऑन कर रहा है, तो बोल सकते हो, बट इट्स मोर लाइक कि आप सिटी के सिस्टम में अडेप्ट हो गए ना, तो जेरेमी डोकू की टेक ऑन की स्टैट भी ऑटोमेटिकली कम होगी। बट इट्स अ गुड, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इट्स लाइक एक क्योस टाइप है। पेप को वो क्योटिक विंगर पसंद नहीं है। इट्स मोर लाइक पेप चाहता है कि बॉल रिटेंशन ज्यादा हो, विड्थ होल्ड हो, दैट्स इट। अगर इट्स मोर लाइक कि जेरेमी डोकू इज मोर लाइक क्योस, कि अपोनेंट पे टेक ऑन कर देगा, वो सब डिफेंडर को लिटा देगा, बॉल कैरियर, बॉल ड्रिबलर, वो सब समझो डायरेक्टनेस, वो टेक ऑन, वो मे बी पेप गार्डियोला एट टाइम्स जेरेमी डोकू से वो फ्रीडम दे। अब आप ड्रिबल वाली बात देखो, ड्रिबल्स पर गेम, प्रॉपर ड्रिबलर है, महारत से ज्यादा ड्रिबल करके दे रहा है। सो इज अ ड्रिबल, इज समवन हु लाइक टू टेक ऑन, स्टैट्स बिल्कुल आपको दिखा रही हैं। हालांकि ग्रिलिश भी बहुत ड्रिबल करने की कोशिश करता है, इज गुड एट ड्रिबलिंग। सो ये है एज कंपेयर टू सिटीज विंगर स्टैट। अब ये जेरेमी डोकू की रेनेस की लास्ट सीजन की लीग 1 की स्टैट है। गोल स्कोर पूरे लीग 1 में 33rd नंबर पे, सिर्फ 7 गोल आए। आप समझ सकते हो स्टैट से कि गोल स्कोरिंग बंदे की अभी स्ट्रेंथ नहीं है। टेक ऑन अटेम्प्टेड एज यू कैन सी 154, 5th नंबर पे पूरी लीग में। टेक ऑन कंप्लीटेड फर्स्ट, पूरी लीग में फर्स्ट है। कि ऐसी लीग में जहां पे नेमार भी है, मत बोलो लीग 1 में लास्ट सीजन नेमार भी था, तो नेमार के होते हुए तुम टेक ऑन कंप्लीटेड में पूरी लीग में नंबर 1 हो, दैट मींस आप बहुत स्पेशल टैलेंट हो। चांसेस क्रिएटेड एज यू कैन सी 30 चांसेस, 31 चांसेस, 30th बिग चांसेस क्रिएटेड, सिर्फ 5 पूरे सीजन में, सिर्फ 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, 31वां नंबर पूरी लीग में। ये स्टैट्स क्या दर्शाती हैं? ये स्टैट्स दिखाती हैं कि एक तरफ है बहुत ज्यादा प्रॉमिस, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कच्चा माल है। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, कि चांस क्रिएशन की, कब बॉल रिलीज करनी है, कब बॉल होल्ड करनी है, कब अपोनेंट को ढूंढना है, अपने प्लेयर को ढूंढना है, कब क्रॉस डालना है, कब फिनिशिंग के लिए खुद टच लेके फिनिशिंग पे जा, इस मोर लाइक ये सारी चीजें सिटी के सिस्टम में आके सही होंगी। तो भाई आपको विड्थ होल्ड करनी पड़ेगी। और आप जेरेमी डोकू हो ना, आपको लगेगा राइट विंगर है, कट इन साइड कर सकता है, अपने लेफ्ट फुट पे आ सकता है, कट इन साइड करता है, टेक ऑन करके कट इन साइड करके लेफ्ट फुट पे आके बॉक्स के अराउंड शूट भी लेता है एंड बाई लाइन की तरफ जाके गोइंग अक्रॉस द बाई लाइन, फिर बॉक्स में क्रॉस भी डाल सकता है, बिकॉज लेफ्ट फुट डिसेंट, राइट फुट आप बोल सकते हो राइट फुट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेफ्ट फुट कोई कम नहीं है। सो इट्स मोर लाइक ये ऐसा बंदा है जिसको हम राइट विंग पे भी खिलाएंगे, अब जरूरत पड़ेगी तो हम लेफ्ट विंग पे भी खिलाएंगे। क्यों? फोर्डन भी लेफ्ट पे खेल सकता है, तो इट्स लाइक केविन डी ब्रुयने की इंजरी है तो फोर्डन मिडिल वाले रोल में ज्यादा होगा। सो दैट मीन आप ग्रिलिश हो ना इस टाइम, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। इट्स मोर लाइक आप ग्रिलिश थे ना अभी तक, यू आर मोर लाइक मेरे कंपटीशन कौन है, अगर मैं गंदा खेलूंगा तो मेरे कंपटीशन कौन है टीम में? फिल फोर्डन, वो तो मिडफील्ड में खेलेगा, केविन डी ब्रुयने इंजर्ड है, मे बी बर्नार्डो सिल्वा को हम कभी लेफ्ट पे खिला दे। सो इट्स मोर लाइक आप ग्रिलिश हो ना, आप थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में चले गए थे, जो पेप कभी नहीं चाहता है। पेप की टीम्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनका स्क्वाड में डेप्थ, उनके स्क्वाड में कंपटीशन। एक पोजीशन के लिए, तुम्हारे पोजीशन के लिए ऑलरेडी 1 या 2 बंदे लाइन में लगे हैं, दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कंपटीशन है। और जेरेमी डोकू में वर्सटैलिटी है, वो राइट फुट भी इतना शानदार है कि वो लेफ्ट पोजीशन पे, लेफ्ट विंग पे खेल के
कटिंग साइन करके राइट फुट पे ग्रिलिश को रिप्लेस कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। रोटेशन की जरूरत आई, ग्रिलिश परफॉर्मेंस में डिप आया, जेरेमी डोकू लेफ्ट में स्टार्ट करेगा। अगर मेरे राइट में चाहिए जेरेमी डोकू, बेर्नार्डो सिल्वा मिडिल में खिलाना है तो जेरेमी डोकू वहां भी अवेलेबल होगा। समझ रहे हो? इट्स मोर लाइक आप सिटी के सिस्टम में खेलते हो ना, आपको 2-3 पोजीशन तो इजीली पेप गार्डियोला आपको पहले ही सीजन खिला देता है। तो जेरेमी डोकू संबंध जो लेफ्ट राइट दोनों विंग पे खेल सकता है। आई थिंक पोटेंशियल बहुत है, आई थिंक टैलेंट बहुत है। इट्स मोर लाइक इस टैलेंट को कैसे नर्चर करना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके आना है, वो कामनेस, वो मैच्योरिटी, वो विजन, वो डिसीजन मेकिंग, कब पास करना, वो सारी चीजें वो पेप गार्डियोला के साथ काम करके आएंगी। वो मैच्योरिटी एज के साथ प्रीमियर लीग वाले फील्ड में सिटी के माहौल में रह के आएगी। बट 51 मिलियन पाउंड में आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग। अगर मैं सिटी की बात करूं, आई थिंक इट्स वन हेक ऑफ साइनिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड, लोग भी एक्साइटेड है कि टेक ऑन वाला विंगर, प्रेसिव विंगर बहुत टाइम बाद मिल रहा है। काउंटर अटैक पे सिटी अगर कभी कभी देखो, काउंटर अटैक हमने पिछले 1-1.5 साल में एर्लिंग हालैंड के आने से हमारा काउंटर अटैक बहुत अच्छा हुआ है। एक टाइम था जब स्टर्लिंग साने थे, एग्वेरो, ये कॉम्बो खेलता था फ्रंट 2-3 साल पहले 2018-19 में, 20 में, तो हम भी काउंटर अटैक पे बहुत लीथल थे। सो इट्स मोर लाइक शायद वो टाइम फिर से आ जाए जेरेमी डोकू की पेस के साथ, और एर्लिंग हालैंड का लिंकअप, और फोर्डन भी काफी क्विक है। सो मे बी हम दोबारा से ऐसे एरा में एंटर करें जहां सिटी काउंटर पे भी और लीथल होके सामने आए। बट इट्स मोर लाइक पेप के सिस्टम में बॉल विड्थ होल्ड करना, बॉल होल्ड करके रखना, बॉल को रिटेन करना, अच्छा लिंकअप करना, अच्छी फिनिशिंग करना, अच्छी डिसीजन मेकिंग बॉक्स में दिखाना, वो सब जेरेमी डोकू में अभी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ आएंगी। एक्साइटिंग। अगर आप मुझसे पूछो बिग सिटी पे, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जेरेमी डोकू साइनिंग। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। टैलेंट है, बिल्कुल प्योर एंड प्योर टैलेंट है, और टैलेंट को संभालने के लिए पेप से बेहतर क्या होगा।